मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। इसका एंगल बाइक पे चला के देखेंगे। तो चलो दोस्तों, इसका एंगल देखते हैं, कैसी आवाज़ आ रही है, क्या है। दोस्तों ये है अपनी बुलेट स्टैंडर्ड 350। तो एंगल बताइएगा दोस्तों क्या आ रहा है। विंड नॉइज तो नहीं आई, अगर विंड नॉइज आ रही है तो फिर इसका कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं प्याली चौक के पास और यहाँ पर एक साइड सड़क बंद की हुई है, दूसरी चला रखी है। 1-1.5 साल हो गया ये सड़क बनने को नहीं आ रही, सिर्फ 100 मीटर सड़क है ये, और 1 साल से उधड़ के रखी हुई है इन्होंने सड़क। अब पता नहीं इनका क्या झोल झाल है, इसकी वजह से पब्लिक पूरी परेशान है। तो दोस्तों आज कोई खास कंटेंट नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ अपना GoPro चेक करने के आया हूँ कि इसकी क्या रिपोर्ट है, क्या इसकी क्लैरिटी है, कोई दिक्कतबाजी तो नहीं है इसमें। तो एक छोटा सा राउंड लेकर बस घर चलेंगे। तो इस राउंड से हमें ये भी पता लग जाएगा कि बैटरी कितनी ले रहा है, कितनी खाता है। ये आ गया दोस्तों हार्डवेयर चौक। तो मैं एक बार GT रोड पे चढ़ूँगा, मथुरा रोड पे, ताकि थोड़ी सी स्पीड भगाकर इसकी विंड नॉइज चेक की जाए। विंड नॉइज नहीं आ रही। ये देखो दोस्तों, ये है लोहार कम्युनिटी। ये बेचारे सड़कों पे ही रहते हैं, इन्हें कोई श्राप है, वरदान है, पता नहीं क्या शराब है, ये अपना घर नहीं बनाते। तो हमारे शहर का नीलम वाला पुल है जो अंडर रिपेयरिंग है दोस्तों, इस वजह से यहाँ बाटा पे फ्लाईओवर पे हमेशा जाम रहता है। आज ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग मोटो व्लॉग है। अगर इसमें सब कुछ ठीक ठीक रहा तो फिर आगे चलेंगे कहीं घूमने फिरने दूर, आपको लेके चलेंगे साथ में। भाई इन ट्रकों से बच के रहना पड़ेगा, इनका कुछ पता नहीं है, साइड वाइड कुछ नहीं देखते। अंकल टांग उठा ले, टांग से ब्रेक नहीं लग रही, कहीं अटक गई तो काम हो जाएगा तेरा। हाँ, यही पापा की परियों की तरह दोनों टांगे फैला के गाड़ी चला रहे हैं। उनकी तो ब्रेक लग जाती है, उनकी घुस भी जाए तो उन्हें कुछ कहता नहीं, तेरे तो भैया दह लफड़े पड़ेंगे। जैसे हवाई जहाज की तरह टायर निकल के लैंडिंग नहीं करता जहाज, वैसे ही ये लेडीज स्कूटी चला रही हो तो दोनों पैर बाहर निकाल लेती, ब्रेक नहीं लगाएंगी, दोनों पैर बाहर लगा लेंगी कि जैसे उनसे ब्रेक लगेगी, पैरों से ब्रेक लगेगी। और दूर से शोर मचता कि लो जी हट जाओ, हमारी स्कूटी लैंडिंग हो रही है। कहीं घुस भी जाए तो बस सॉरी बोल के निकल जाती है। और हम जैसे बेचारे कहीं घुस जाए ना तो कोई कहाँ से थप्पड़ आ रहा है, कोई कहाँ से घुस आ रहा है, समझ नहीं आता। तो हम पहुँच चुके हैं GT रोड पर। अब हम इसकी विंड नॉइज चेक करेंगे, थोड़ा सा गाड़ी भगा के। चल मेरी रानी, भाग तलो भाग, और तेरे पीछे पै गए गब्बर दे घोड़े। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हवा की आवाज़ तो नहीं ज़्यादा आ रही, अगर आ रही है तो फिर मैं इसको ठीक करूँगा और ठीक करके आपके सामने फिर चलेंगे दोस्तों लंबे टूर पे। मन बड़ा खुश है यार, आज मन मेरा खुश है कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार नहीं, पहले तो मैं बहुत घूमता था भाई साहब, हमने बहुत टूर किए हैं। उस वक्त यूट्यूब वगैरह नहीं होता था। तो बद्रीनाथ के करीब, बद्रीनाथ, हिमाचल, पांवटा साहिब, मणिकर्ण 20 बार गए मैंने। हम रेगुलर 20 साल गए दोस्तों, हर साल में एक टूर होता था। तो उस वक्त अगर यूट्यूब होता था तो भाई आज हम सबसे बड़े स्टार होते। तो दोस्तों अपनी गाड़ी अपनी चल रही है 80 की स्पीड पे, तो इस रोड पे ज़्यादा तेज़ भगाना ठीक भी नहीं है। तो इतने में टेस्टिंग हो जाएगी, पता लग जाएगा। तो अब मैं मोड़ता हूँ दोस्तों, यू टर्न लेंगे फ्लाईओवर के नीचे से। ओल्ड फरीदाबाद आ चुका है, तो ओल्ड फरीदाबाद के फ्लाईओवर से नीचे से हम टर्निंग ले लेंगे। आ जा भाई, कट जा साइड में। ओ अंकल, कहीं से भी घुस जाते हैं यार ये। तो स्टार्टिंग में हमने जब टूर स्टार्ट किया था दोस्तों, तो हमारे पास बजाज कप थी, राजदूत थी। तो वो गाड़ियाँ की मैक्सिमम स्पीड जो थी 80 भागती थी, लेकिन ऐसे लगता था कि भाई हम 150-200 जा रहे हैं। इतनी उनकी साउंड होती थी कि हमें खुद डर लगता था अगर हम कितनी स्पीड जा रहे हैं। तो आजकल की गाड़ियाँ 80 पे तो भाई साहब पहले गेयर पे जा रही हैं। जब हम उस वक्त बद्रीनाथ जाते थे दोस्तों, तो सड़क इतनी नहीं बनी थी,
हाईवे वगैरह नहीं बने थे, तो भाई लक्कड़ के पुल होते थे। अब तो सारे सीमेंटेड पुल हो गए, नदियों के पार से जो ही जा रहे हैं। तो दोस्तों उन पुलों पे ये हिसाब लगा लो फट्टे भी निकले होते थे, बीच में एक आध फट्टा निकल गया तो अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसका टायर उसी में। मेरे पीछे बैठा हुआ था दोस्त मेरा, तो हैवी लगेज लेके चलते थे। कई बार बरसात भी आती थी, पन्नियाँ वन्नियाँ रजाइयाँ वजाइयाँ सब डाल लेते थे भाई। शुरू में तो पहले टूर में तो हम रजाई भी ले गए, हमें पता नहीं था क्या माहौल है। तो यहाँ से जुलाई में निकले तो वहाँ जाके रजाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ पे भी प्रॉपर गर्मी पड़ रही है वैसे। तो उसके बाद हमने अपना लगेज कम करना चालू किया। तो दोस्तों पीछे रात के करीब 11 बजे हम बद्रीनाथ रोड पे निकल रहे थे, तो 6-7 बजे के बाद वहाँ पे बैरियर लग जाते थे। तो हम जैसे भी अपनी सेटिंग वेटिंग करके निकल लेते थे बैरल से। जैसे फ्लाईओवर पार कर रहे थे तो मेरा स्कूटर का अगला चक्का फट्टा नहीं था, उस फट्टे वाले जगह पे जाके धंस गया और मेरे पीछे जो बैठा था वो सीधा मेरे कंधे पे आ गया। तो ऐसी बड़ी, यानी कि अब तो कहते हैं कि यार हम वो क्या करेंगे, वो इंग्लिश में बोलते हैं यार। एक तो साड़ी अपनी अंग्रेजी बड़ी टाइट है, पता नहीं की कहते हैं यार, समझ नहीं आ रही। चलो समझ लेना, वो जो खतरनाक ड्राइविंग होती है। खतरनाक ड्राइविंग उस वक्त थी दोस्तों, अब तो सारे हाईवे बन गए यार। ये हिसाब लगा लो कि ऋषिकेश पार करते 82 का जंगल पड़ता है, तो हमने सड़कों पे चीतों, सॉरी बाघ, हाँ बाघ या चीता जो भी बोलते हैं, उनको चीतों को सड़क पर बैठे हुए देखा हमने। कंट्रोल बैठे हुए देखा। एक दिन हम सुबह 5 बजे निकल पड़े श्रीनगर से, बद्रीनाथ में जो श्रीनगर पड़ता है, कश्मीर वाला नहीं बद्रीनाथ वाला। तो वहाँ से गाड़ियाँ 2-3 वापस आ रही थी। कहते भाई साहब आगे मत जाओ, आगे 2 शेर बैठे हुए हैं। शेर बोल दिया उन्होंने, बाघ होंगे। तो हमने कहा देख लेंगे यार क्या दिक्कत है। तो हम वहाँ पहुँचे तो वो शेर, सॉरी बाघ वहीं पर बैठे हुए थे। तो हमारी गाड़ियों में उस वक्त हमें साइलेंसर नहीं लगाते थे, हम साइलेंसर दोस्तों निकाल देते थे। तो करीब 15-16 लड़के इकट्ठे जाते थे अपने यार दोस्त। तो भाई उनके पास जाके हमने जस्ट 25-1 मीटर दूर खड़े होकर हमने अपनी साउंड बढ़ा दी, एक्सीलेटर देने चालू कर दी। तो वो साले शेर भी घबरा गए कि ये कहाँ से आ गए, छूट के हमसे भी जंगली लग रहे हैं। तो फिर उन्होंने सड़क छोड़ दी और फिर हम निकले। तो बड़ा मज़ा आता था यार। उस मज़े को बरकरार करने के लिए अब मैं फिर दोबारा मोटो व्लॉग चैलेंज कर रहा हूँ दोस्तों। और आप सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। कि आप बड़े बड़े लोगों के चैनल देखते हो, जट प्रभुजीत जी के, JS फिल्म्स वालों के, और भी जो बाइकर हैं उनके आप चैनल देखते हैं। तो भाई हम छोटे छोटे जो पैदा हो रहे हैं ना, उनको भी सपोर्ट कर दो यार। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। कर दो सब्सक्राइब, थोड़ा की जाना यार। चैनल खड़ा हो जाऊगा तो फिर चलांगे पहाड़ा ते, जिते तुसी कहोगे उत्थे जाया करांगे। हमारे व्लॉग में हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी सब मिक्स चलेगा दोस्तों। घुसड़ जाती है, जब मैं पंजाबी बोलता हूँ तो हिंदी घुसड़ जाती है, और जब हिंदी बोलता हूँ तो फिर पंजाबी घुसड़ जाती है, तो बीच में हरियाणवी भी घुसड़ जाती है भाई। ये आ गए अपने बाटा चौक का फ्लाईओवर पे वापस आ गए हैं। ओ अंकल, प्रावधान को सुनते हुए ऐसा ना हो कि ट्रक वालों से पंगे लेने लग पड़े, उनके टायरों के सामने से बुलेट लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल के मार के दिखा। और भाई कोई भी एक्सीडेंट अपनी जानबूझ के नहीं करता, हर किसी को एक दूसरे की जान प्यारी है। जो भी सड़क पे निकला है अपने परमात्मा को याद करके चलता है, कोई किसी का कत्ल करने के लिए नहीं निकलता। जानबूझकर मारा हुआ वो कत्ल होता है दोस्तों, वो एक्सीडेंट नहीं होता। और कोई भी घर से कत्ल करने के लिए नहीं निकलता। अब ये कानून कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है अपनी समझ से बाहर है। एक गरीब ड्राइवर बेचारा 8-10 लाख रुपए कहाँ से देगा? अगर वो 5 साल की जेल होगी तो उसका परिवार तबाह हो गया। वैसे तो मरने वाले का भी परिवार तबाह हो जाता है, लेकिन वो इंश्योरेंस अगर प्रॉपर है गाड़ी का तो केस वेस लड़के उसे कुछ ना कुछ तो उसका इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं। तो दोस्तों इस कानून से ना इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला, और इसमें मरने वाले हैं ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टर और उनके ड्राइवर। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक पुलिस वाले अफसर बयान दे रहे थे कि ये सबके लिए है। 2 व्हीलर ट्रक किसी से भी एक्सीडेंट होकर कोई आदमी मर जाता है तो एक्सीडेंट करने वालों को, जो बच गया उसको, अब गलती वलती तो पता नहीं किसकी क्या है क्या नहीं, जो बच गया उसको 10 लाख का जुर्माना और करीब 7 साल की जेल। तो समझ लो दोस्तों, इस कानून को अप्रिशिएट करना है या क्या करना है। और मेरे भाइयों, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेहरली सब्सक्राइब प्लीज़।